नमस्ते सभी को। मेरी वॉइस आ रही है? आई होप मैं ऑडिबल हूं। जी सर। अखिलेश जी नमस्ते। आई होप मैं ऑडिबल हूं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजमाता अहिल्या योग केंद्र को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं ये सेशन ले पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है मोनिका थापा एंड मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है टीचर ट्रेनिंग में और मैं आरोग्य योगशाला के लिए काम करती हूँ। और मैंने अपना 200 आवर्स दिल्ली से और ऋषिकेश से भी किया है। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर आईज, आंखों के लिए योग। काफी लोग जुड़ रहे हैं जी। जैसे कि हम बात करेंगे आज आंखों की, तो हम सब जानते हैं कि आंख हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसे स्वस्थ रखना, इसे ठीक रखना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल और बेसिक योगा होता है जो कि आपको रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में या 1 महीने में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए टाइम लगेगा, राइट। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक आज आसनास करेंगे और उससे हम जानेंगे कि हम अपनी आंखों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। और जिनके चश्मा है तो वो अगर 1 साल, 6 महीने, 1 साल रोज करेंगे तो उनका चश्मा भी हट सकता है। तो ये है चमत्कार योग का। चलिए शुरू करते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक दरी या मैट जो आपके पास अवेलेबल है अभी के टाइम वो यूज करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हमेशा योगा की कक्षा शुरू करने से पहले हमें उच्चारण करना होता है और मंत्र उच्चारण बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारा जो दिन पूरा इधर उधर व्यस्त होता है, हम थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को अपना टाइम दे पाते हैं। तो चलिए, कोई भी ध्यानात्मक स्थिति में या तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं या तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। आंखों को बंद करके कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथों को रब करके धीरे से आंखों पे स्पर्श करते हुए आंखों को खोलेंगे। हरिओम सभी को। योगा फॉर आईज के लिए योगा करने से पहले सभी को ये ध्यान रखना है कि जो चश्मा लगाते हैं उनको अपने स्पेक्स खोल के थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है ताकि इससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए और कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधाएं ना आए। ठीक है। बाकी जिसका चश्मा नहीं है, वेल देन चलिए हम बैठेंगे। सबसे पहले है पामिंग। इसको कहते हैं पामिंग, जो हम यूजुअली भी करते हैं। किसी भी मंत्रा के बाद जब हम ऐसे करते हैं और पहले हाथों को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और उसको आंखों पे लगाते हैं। हमें आंखों को दबाना नहीं होता है, हल्के से बस उसको रखना होता है। तो इसको कहते हैं पामिंग। ठीक है।
तो ये बहुत ही बेसिक और हम डेली लाइफ में करते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लोग सोचते हैं छोटी चीज के छोटे फायदे हैं, लेकिन छोटी चीज के बड़े फायदे भी हो सकते हैं। तो जैसे सूरज की हल्की हल्की किरणें आती है, जैसे सुबह के टाइम आप उठते हैं, आपने सूरज को देखा और उसके बाद हल्के से हाथ से अच्छे से हाथों को गर्म करके आंखों पर स्पर्श करेंगे, 3-4-5 सेकंड के लिए रख सकते हैं, उसके बाद हल्के से खोल देंगे। तो इसको कहते हैं पामिंग, एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे। पामिंग हम बीच बीच में करते रहेंगे अपने एक्सरसाइज के। जितनी बार हम कोई एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद हम फिर से पामिंग करेंगे और अपने आंखों को रेस्ट देंगे। ठीक है, ये तो था फर्स्ट। सेकेंड आते हैं, इसको कहते हैं ब्लिंकिंग, आंखों को झपकाना, पलके झपकाना कहते हैं ब्लिंकिंग। इसमें आपको क्या करना है, अपनी आंखों को झपकाना है, 10 बार झपकाना है पलकों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आंखों को बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे, 5 काउंट, 1 2 3 4 5, धीरे से खोलेंगे। इसको 3 राउंड में करेंगे। ठीक है, चलिए आइए साथ में करते हैं ब्लिंकिंग। इसको कहते हैं ब्लिंकिंग, पलकों को झपकाना जोर जोर से 10 बार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बंद करके रखेंगे, धीरे से खोलिएगा। राउंड 2, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खोलेंगे। राउंड 3, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, आंखों को पलकों को झपकाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंखों को बंद करेंगे और खोल देंगे। तो ये रहा हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। पहला मैं आपको बता चुकी हूं, पामिंग, जिसको हम बोलते हैं हाथों को रब करके लगाना। दूसरा है ब्लिंकिंग, जो आंखों की पलकों को झपका के हमें एक्सरसाइज करनी है। थर्ड आता है साइडवेज। तो इसके लिए अब आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और आपको क्या करना है, हाथों को दोनों तरफ रखना है। ठीक है, मेरे दोनों अंगूठे, साइड व्यू से दिखाती हूँ, दोनों अंगूठे मेरे ऐसे रखे गए हैं। ठीक है, इतना ही, ज्यादा पीछे नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम साइड से फिर देख नहीं पाएंगे अपने अंगूठों को। हमारा एम है अंगूठों को देखना साइड की आंखों से, जैसे हम कहते हैं तिरछी नजर से, तो हमें तिरछी नजर से देखना है अपने अंगूठों को। तो इतना ही रखेंगे, बस इतना, 1 मीटर। अब हमें क्या करना है, पहले अपने राइट थंब को देखेंगे, फिर अपनी भूमध्य दृष्टि मतलब आईब्रो सेंटर, आंखों के ऊपर जो हिस्सा है उसको देखेंगे ऐसे करके, और फिर नेक्स्ट थंब को देखेंगे, फिर यही नेक्स्ट थंब को देखते हुए भूमध्य दृष्टि और ये वाला हाथ वापस इस थंब को देखेंगे। तो ये राउंड 1 हो गया है। आइए करके देखते हैं एक बार। पहले राइट थंब को देखेंगे तिरछी आंख से, फिर यही दृष्टि आप ले जाएंगे अपने भूमध्य दृष्टि पे और फिर यहीं से अपनी दृष्टि को यहां रखेंगे, वापस से भूमध्य दृष्टि और आपका राइट थंब। याद रखिएगा आपको नेक को नहीं हिलाना है, नेक नहीं मूव करेगी, सिर्फ आईज ही मूव करेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड 1। 5 राउंड करेंगे। दोनों हाथों को रखा, राइट थंब को देखिएगा तिरछी नजर से, बिना गर्दन हिलाए, बिना कंधे हिलाए। अब ऊपर देखिए आईब्रो सेंटर में। अब लेफ्ट थंब को देखेंगे, फिर लेफ्ट थंब को देखेंगे, आईब्रो सेंटर को देखेंगे, राइट थंब को देखेंगे, फिर से राइट थंब को देखेंगे, आईब्रो सेंटर, लेफ्ट थंब, आईब्रो सेंटर, राइट थंब, फिर से राइट थंब, आईब्रो सेंटर, लेफ्ट थंब, आईब्रो सेंटर, राइट थंब। हमारे 3 राउंड हो चुके हैं, 2 और करेंगे। आई होप सबको समझ आ रहा है। राइट थंब को देखेंगे तिरछी आंख से, बिना गर्दन और अपने शोल्डर्स को हिलाए। राइट थंब ऊपर आईब्रो सेंटर को देखिए और लेफ्ट थंब को देखिए, फिर लेफ्ट थंब, आईब्रो सेंटर, राइट थंब। लास्ट राउंड, राइट थंब को देखिए, आईब्रो सेंटर को देखिए, लेफ्ट थंब को देखिए, लेफ्ट थंब को देखिए, आईब्रो सेंटर को देखिए, राइट थंब को देखिए। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, इसको कहते हैं साइडवेज व्यूइंग, मतलब साइड से साइड को देखना बिना गर्दन को हिलाए। तो इससे क्या होता है,
जो हमारी आईज, जिसको हम कहते हैं स्क्विड आईज, किसकी स्क्विड आईज होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भेंगा, तो उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो देखते कहीं और है लेकिन उनकी जो आई बॉल है वो उनकी कंट्रोल में नहीं होती है, इसीलिए वो कहीं और जा रही होती है, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक थंब को नीचे रखना है, इसमें दंड आसन ले लीजिए, दोनों पैरों को सीधा रख के लाइक दिस। ठीक है, दोनों पैर आपके सीधे हैं, आपका जो राइट थंब है वो आपके घुटनों के ऊपर है और आपका जो राइट थंब है वो ऊपर है। ठीक है, लेफ्ट यहां पर नीचे और राइट ऊपर। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, राइट को देखिए, फिर लेफ्ट को देखिए, फिर लेफ्ट को देखिए, फिर राइट को देखिए, यही चलेगा इसमें, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट को देखिए, राइट को देखिए, राइट को देखिए, लेफ्ट को देखिए। हमने थम्स अप इसलिए कर रखा है ताकि हम सिर्फ थंब को देखें, बाकी चीजें ब्लर हो जाए। ठीक है, हमारा फोकस अभी रहेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे थम्स अप। ओके, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राउंड 3, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राउंड 4, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राउंड 5, राइट थंब, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब, राइट थंब। ये हमने कर लिया एक तरफ से, राइट को ऊपर करके। वही सेम करेंगे दूसरे, लेफ्ट थंब को ऊपर रखते हुए। ओके, कैसे, सेम थिंग, लेफ्ट को देखेंगे, राइट को देखेंगे, फिर से लेफ्ट को देखेंगे, राइट को देखेंगे, ये कंटिन्यू चलेगा 5 राउंड्स में। चलिए, दोनों हाथ से होना चाहिए, दोनों आईज का इस्तेमाल बराबर होना चाहिए। योगा में ये कहते हैं कि दोनों तरफ हमारी इक्वली यूज होनी चाहिए। चलिए, राइट थंब, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब, राइट थंब। नोटिस करिए मेरी गर्दन बिल्कुल नहीं हिल रही है, ओनली मेरी आईज राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ऐसे जा रही है। तो आपको भी यही चीज ध्यान रखना है, गर्दन का इसमें कोई काम नहीं है, बस कमर गर्दन को सीधी रखनी है। राइट थंब, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब, राइट थंब, 2, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट थंब, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब, राइट थंब, 3, 4, 5। ये हुआ हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब है कि आपको पूरा एक चक्कर लगाना है। ठीक है, तो एक हाथ रेस्ट करेगा, आप सुखासन वापस आ सकते हैं, सुखासन में। अब इसको पूरा घुमाना है और अंगूठे को ही देखना है। याद रखिएगा, हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अंगूठे पे होनी चाहिए। तो हम अंगूठे को देख रहे हैं पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक, बस मेरी आंख गोल गोल घूम रही है। 2, 3, धीरे धीरे सांसों के साथ। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल करिए, नीचे जा रहे हैं तो एक्सहेल करिए। सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे। 4, 5, वापस उल्टा भी करना है, रिवर्स। 1, 2, याद रखिए मेरा फोकस सिर्फ थंब है। 3, इसमें भी गर्दन नहीं घूमेगी, ओनली आईज। 4, 5, वेरी गुड। ये एक हाथ से हो गया, राइट हैंड से। हमेशा राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं योगा में। इसके बाद अगर आपको लगे थोड़ा सा अनईजी हो रही है या आंखों में स्ट्रेस पड़ गया है तो आप पामिंग कर लीजिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया स्टार्टिंग में ही, कि जब भी आपको लगे आपकी आंखें स्ट्रेस हो जाए तो फटाफट से पामिंग कर लेंगे। पहले हाथों को अच्छे से गर्म करेंगे, फिर आंखों पे हल्का सा स्पर्श करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी आंखों को रेस्ट मिलेगा। फिर आप दूसरी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे बिना किसी आंखों में टेंशन या स्ट्रेस के। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। ये वाला हाथ रिलैक्स्ड है, मैंने राइट हैंड से कर लिया है रोटेशनल, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। अब लेफ्ट हैंड से करते हैं। क्या करना है, बस हाथों को घुमाना है। ठीक है, और आपकी आंखों को ले जाना है, ना कि गर्दन को। चलिए, 1, 2, सांस ऊपर भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे, बहुत ही धीरे से, विस्तार से। 3, 4, 5,
रिवर्स, 1 2, सिर्फ और सिर्फ थंब, 3 4 5। तो ये रहा हमारा रोटेशनल व्यूइंग, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट करते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, अभी तक हम कितना कर चुके हैं? पामिंग, ब्लिंकिंग, साइडवेज, ओके, राइट एंड लेफ्ट, रोटेशनल। अब हम करेंगे अप एंड डाउन। 6th एक्सरसाइज है हमारी, याद रखते जाइएगा क्या क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, अप एंड डाउन बहुत इजी है। आपका हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसको करेंगे 5 बार राइट हैंड से। ठीक है, चलिए, इनहेल अप, ऊपर देखेंगे, एक्सेल डाउन, कमर गर्दन सीधी रखिएगा, ये भी योग में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, सिर्फ अंगूठा, 3, कैसे अंगूठा ऊपर जा रहा है, कैसे अंगूठा नीचे आ रहा है, इसी पर ध्यान रहना चाहिए। 4, जब भी ऊपर जा रहे हैं सांस भर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं। 5, अप एंड डाउन हो गया राइट हैंड से 5 बार। लेफ्ट हैंड से करेंगे अप एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे, बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से हमने अपनी 6 एक्सरसाइज कर ली है। चलिए लास्ट की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपकी दृष्टि थंब पे ही रहेगी, लेकिन पहले आप नासाग्र दृष्टि करिए। ठीक है, नासाग्र दृष्टि का मतलब है जो आपका नोज, जो आपके नाक का अग्रभाग है, उसको हमें देखना है। तो चलिए सब एक 5 सेकेंड के लिए अपने नोज के अग्रभाग को देखेंगे, नाक के अग्रभाग को देखेंगे। 1 2 3 4 5। अब आप नोटिस करेंगे कि आंखों पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली है। हमारी 9 दृष्टि में से नासाग्र दृष्टि 1 है। हमारी 9 दृष्टि से 1 दृष्टि। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, ओके। तो इन 9 दृष्टि में से जो हमारी ये वाली दृष्टि है, नासाग्र दृष्टि, ये बहुत उम्दा मानी जाती है। ओके, तो इसमें क्या करा हमने, फिर से 5 सेकेंड देखते हैं अपने नोज के अग्रभाग को, नोज के सेंटर, ये एपेक्स पॉइंट है, इस पे इसको देखते हैं। 1 2, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी नोज दिख रही, बाकी सब ब्लर दिख रहा है। 3 4 5। आपने महसूस किया कुछ स्ट्रेस हुआ है आंखों पे, तो आप फटाफट से पामिंग कर लीजिए। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हाथों को गर्म करके रखिएगा, उसको कुछ सेकेंड हल्के से रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा पामिंग। अब इसी में हम एक एक्सरसाइज और ऐड कर देते हैं। अंगूठे को देख रहे हैं, दृष्टि हमारी अंगूठा ही है अभी, फिर यहां से लाके दृष्टि को ट्रांसफर कर दो नोज पे, फिर नोज से सीधा अंगूठा। इसको करेंगे हम 5 बार। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नोज से शुरू किया, नोज से ट्रांसफर कर दो अपनी दृष्टि को अंगूठों पे, अंगूठा देख रहे हैं। 1, इसको वहीं से पीछे लाएंगे। ये थोड़ा स्ट्रेनिंग है, आंख से पानी भी आ सकता है इसमें, तो ध्यान से एकदम। 2, सिर्फ और सिर्फ अंगूठा देखेंगे और यहाँ पे पीछे आते वक्त नाक को देखेंगे। 3 4 5। तो इस तरीके से हमने अपना जो एक्सरसाइज है आंखों के लिए वो देखा कैसे कैसे होता है। लास्ट में पामिंग कर लीजिए, आंखों को थोड़ा रिलैक्स दे दीजिए। 2 बार कर लीजिएंगे, 2 बार कर लेंगे हाथों को अच्छे से गर्म करते हुए।
पामिंग आपकी बीच बीच में ऐड हो सकती है, बार बार कितनी बार भी आप चाहें आप ऐड इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ चंद एक्सरसाइजेस हैं जो आपके बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ आपका शरीर, एक शांत जगह और आपकी रोज की प्रैक्टिस। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, जो आपके योग में कैसे आपकी बेनिफिशियल है और कैसे आपकी आइज के लिए वो चीजें बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि हम सुबह सुबह ओस पे हमें चलना चाहिए, तो ये सही बात है। योगा में भी कहते हैं कि आपको जो घास है, सुबह सुबह की जो ओस होती है, उस पे अगर आप नंगे पैर चलेंगे तो वो आपके जो फुट, जो पैर के नीचे आपके जो प्रेशर पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स है, उसको एक्टिवेट करता है। उससे क्या होता है? वो आपकी आई साइट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो रेत होगी, रेत पे नंगे पैर चलना, ठंडी रेत पे नंगे पैर चलना, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है आंखों के लिए। और इसके अलावा जो चश्मा पहनते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली, आप जब आपका यूज ना हो तो कम से कम प्रयोग करिए चश्मे का। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल एक लाइफस्टाइल बन गया है ये कि लोग को थोड़ा फैशन के लिए भी चश्मा लगाना अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब हर चीज में लोग चश्मा प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि आप बहुत बारीक काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपके सर दर्द हो रहा है बिना चश्मे लगाए, तभी चश्मे का प्रयोग करिए। उसके अलावा चश्मा यूज मत करिए। उससे क्या होगा कि आपकी आंख की जो मसल्स है वो डेवलप होंगी, उनको स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो उनको स्ट्रेंथ का मौका मिलेगा ही नहीं, वो कभी रिपेयर नहीं हो सकती। लेकिन जब आप चश्मा उतार के थोड़े टाइम अपने आंखों को वक्त देंगे तो आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, जिससे आपका बहुत पॉसिबिलिटी है कि आई साइट ठीक हो जाएगी। इसके अलावा डाइट का तो हमें बहुत ध्यान रखना ही है। योग में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हम खाते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर चीज है और ये सब जानते हैं और मानते भी हैं। तो विटामिन ए जैसा हम जानते हैं बहुत अच्छा होता है आपकी आंखों के लिए, तो उसमें आपका कैरेट, ग्रीन चिली और ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप ले सकते हैं अपनी आंखों के लिए। ठीक है, और जब आपको लगे कि आपने बहुत ज्यादा रीड करा है, मतलब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपकी आंखों में बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, तब आप कर लीजिए शशांक आसन। एक बार करके देखेंगे शशांक आसन कैसे होता है। ये वन ऑफ द रिलैक्सिंग पोज होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आप जैसे वज्रासन में बैठते हैं, चलिए पहले बाल आसन कर लेते हैं। ये वज्रासन में बैठे, ठीक है, और यहीं से बस आपको अपना माथा लगाना है नीचे लाइक दिस, और बस हाथों को पीछे रखते हुए बिल्कुल रिलैक्स करते हुए अपना बाल आसन करना है। इसको होल्ड करेंगे 10 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रहा हमारा बाल आसन, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड्स पोज इंग्लिश में। अब इस आसन के क्या फायदे हैं? जैसे अब आपको लगेगा कि कभी आपका बहुत ज्यादा माइंड इन्वॉल्व रहा है या बहुत टेंशन है या बहुत ज्यादा आपने कुछ पढ़ा है, तो आंखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ा है, तब आप ये बाल आसन कर लीजिए। और इसी का दूसरा होता है शशांक आसन, जिसमें आपके घुटने थोड़े से खुल जाते हैं, सेम पोजीशन, और अपने घुटनों को खोल के आप हाथों को आगे करते हुए ऐसे ऐसे रिलैक्स करते हैं। इसको कहते हैं शशांक आसन, जिसको इंग्लिश में हेयर या रैबिट पोज भी बोला जाता है। इसको होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। ओके, तो ये है आपका बाल आसन और शशांक आसन। ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ आंख के लिए, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज है जिससे आप रिलैक्स कर सकते हैं आंखों को। तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई है जिससे कि आप अपनी आंखों को रिलैक्स रख सकते हैं। और कभी आपको लगे कि आंखों में थोड़ी जलन हो रही है या ज्यादा पढ़ लिया है ना, ज्यादा कुछ बारीक चीज देख ली तो आंखों में दर्द सा होने लगा, तो ठंडे पानी से आंखों को खोल के ठंडे पानी से एकदम उसको अच्छे से वॉश करिए। इससे क्या होगा, आंखें बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ठंडे पानी का जब आप छींट मारते हैं अपनी आंखों पे, आंखें बंद नहीं करनी, उस वक्त खोल के रखनी है और पानी को अंदर जाने देना है। उससे क्या होती है, आपकी जो वाटर लाइन है वो क्लीन हो जाती है। तो वाटर लाइन में जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसकी वजह से हमें जो इचिंग
या बहुत परेशानी होती है वो हट जाता है इससे। और योग के षट कर्म में आता है त्राटक। त्राटक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्राटक से क्या कर सकते हैं, त्राटक आपके षट कर्म में आता है, तो त्राटक माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंखों के लिए। अब देखते हैं त्राटक को थोड़ा सा जान लेते हैं। त्राटक में क्या करना है, आपने कोई भी चीज कैंडल को रख ली अपने सामने, ठीक है, उसको लेवल आपकी आंखों के लेवल पे ही होगा, ओके, वो आंखों के लेवल पे होगा आपके, और आप उसको बस देखेंगे। और याद रखिएगा जो उसकी जो ज्योत है, जो फ्लेम है, वो ऐसे फ्लिकर ना करे, वो जो फ्लेम है वो एकदम स्टिल रहे ताकि वो हिले डुले ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ उसको घूरते रहना है, उसको देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, और तब तक देखते रहिए जब तक आंखों से पानी ना निकले। तो ये त्राटक बहुत ही प्राचीन टाइम, बहुत ही प्राचीन वर्ष से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक षटकर्म माना जाता है, जिससे कि आपकी आंखों की शुद्धि होती है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके मैंने बता दिए जिससे आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बहुत पॉपुलर चीज है कि हमने सुना होगा कि हम बहुत ज्यादा अगर घुस के पढ़ते रहते हैं तो आंखें खराब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये माना गया है कि जितना आप पढ़ते हैं उतनी आंखें डेवलप होती हैं। बस ये है कि रोशनी में पढ़िए, अच्छी खासी रोशनी में आप पढ़ेंगे तब आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और आपकी आंखें सही रहेगी, ठीक है। और जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उससे आंखें आपकी और स्ट्रेंथन होती है, ना कि खराब होती है। तो इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से हम निकाल देंगे। सही वातावरण में, सही रोशनी के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, ठीक है। किसी का कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का सेशन आंखों के लिए है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अश्वनी भानु जी, जी हेलो जी, थैंक यू। जी चलिए एक बार और हम नासाग्र दृष्टि के बारे में देख लेते हैं। नासाग्र दृष्टि क्या है, जिसमें आप अपनी नाक के अग्रभाग को देख रहे हैं। नाक के अग्रभाग को देखना नासाग्र दृष्टि होती है। जस्ट अ सेकेंड, कॉल आ रही है। जी जी, तो हम बात कर रहे थे नासाग्र दृष्टि की। जी, नासाग्र दृष्टि मतलब नाक के अग्रभाग को देखना नासाग्र दृष्टि होती है, जिससे हम अपने दोनों आंखों से नाक के अग्रभाग को देखेंगे। चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हुई हमारी नासाग्र दृष्टि। दूसरी दृष्टि है भूमध्य दृष्टि। ये भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है योग में। कोई भी आसन लगाते वक्त भी आप नासाग्र दृष्टि और भूमध्य दृष्टि दोनों का ही प्रयोग करते हैं। चलिए भूमध्य दृष्टि को देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। दोनों आंखों से आपको ऊपर देखना है, लाइक दिस। सिर्फ आपको अपनी आईब्रो के अग्रभाग दिखे और इसी को होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करने के बाद आप पामिंग कर लीजिएगा याद से, ताकि आपकी आंखों पे ज्यादा प्रभाव, ज्यादा स्ट्रेस ना हो, ठीक है। तो ये कुछ दृष्टियां हैं जिसकी वजह से भी आप अपनी आंखें सही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जहां पे आपने अपना ध्यान लगाया, ठीक है। और इसके अलावा हम अपने
हाथों का भी यूज करते हैं, जैसे हमने अभी अंगूठों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। और पैरों की अंगूठों को भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो पांव की दृष्टि, हाथ की दृष्टि, नाक की दृष्टि, भूमध्य दृष्टि, ये कुछ हमारी दृष्टियों में से आती है, ठीक है। और एक छोटी सी एक्सरसाइज है, डायगोनल व्यूइंग इसे कहते हैं। डायगोनल व्यूइंग में क्या करना है, आपको इस आंख से ऊपर देखना है और इसी आंख से अपने कंधे को देखना है, ठीक है। डायगोनल व्यूइंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपकी जनरल, जब हम बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उसमें हम ये ऐड कर लेते हैं कि जैसे आपने सर से शुरू करा, अपनी गर्दन को हिलाया, ये तो उसमें हम अपने सूक्ष्म व्यायाम में अपने डायगोनल व्यूइंग को ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसा होता है। आपने पहले राइट देखा ऊपर, फिर आपने अपने लेफ्ट शोल्डर को देखा बिना गर्दन हिलाए। गर्दन का काम इस पे नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर, तिरछी नजर से हम ऊपर देख रहे हैं, तिरछी नजर से हम अपने कंधे को देखने की कोशिश कर रहे हैं बिना गर्दन को हिलाए। फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, कंधे को ऊपर, नीचे। लास्ट 2 राउंड्स। अप, इनहेल, एक्सेल टू योर लेफ्ट शोल्डर, अप, इनहेल टू योर लेफ्ट शोल्डर। पामिंग कर लेंगे। चलिए ये हम दूसरी तरफ से कर लेंगे। जैसे मैंने बताया, दोनों तरफ से करना बहुत ही आवश्यक है योग में। अब हम ऊपर लेफ्ट की तरफ देखेंगे और राइट कंधे को देखेंगे। इसको कहते हैं डायगोनल, क्योंकि ये डायगोनली जा रहा है, डायगोनल व्यूइंग। ओके, चलिए लेफ्ट से कर लेते हैं 5 बार। इनहेल अप, एक्सेल आपका राइट कंधा, इनहेल बिना गर्दन हिलाए, एक्सेल कोशिश करें कंधा दिखे। जरूरी नहीं है कि कंधा ही देखना है, पर हमारी कोशिश रहेगी। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, 4, अप ऊपर देख रहे लेफ्ट की तरफ, डाउन नीचे देख रहे कंधे की तरफ। 5, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो इसको कहते हैं साइडवेज डायगोनल व्यूइंग, सॉरी नॉट साइडवेज, डायगोनल व्यू। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ये हैंड्स नहीं यूज करना है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में बताया है, आप इस हैंड्स को यूज करे बिना भी आप सर्कुलर मोशन में अपनी आईज को घुमा सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ द आईज। इसमें क्या करना है, सिर्फ आंखों को गोल घुमाना है बिना हाथों के सहारे। पहले हमने अंगूठा यूज किया था, अपने थंब की दृष्टि को यूज किया था, उसी को देख रहे थे। अब किसी को ये नहीं करना है तो वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मली बैठ के आंखों को गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है। ऊपर देखा, नीचे देखा, पूरा जैसे आप अपना सर ऐसे घुमाते हैं रोटेशनल, ऐसा हमें आईज को घुमाना है पर बिना सर हिलाए। चलिए ऊपर से नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 बार हो गया हमारा सर्कुलर क्लॉकवाइज में। अब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया हमारा सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द आईज, ठीक है। ये बहुत इजी है, बिना हाथों को, बिना कोई दृष्टि के यूज करें हमने इसको करके दिखाया। पहले मैंने आपको दृष्टि के साथ दिखाया, अभी मैंने आपको बिना दृष्टि के दिखाया कि आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी कंफर्ट पे, अपनी सुख सुविधा में बैठकर कैसे अपनी आंखों का आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद अपना सेशन आज का खत्म करेंगे। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, बिना, अभी ऐसे हम कर रहे थे, इसके बिना ऊपर नीचे। 2, 3, 4, 5, 2 मोर, ऊपर
बिना गर्दन हिलाए, नीचे ऊपर नीचे। लास्ट था हमारा, तो हम अच्छे से पामिंग कर लेंगे एक बार। जी, तो ये था हमारा आज का योग फॉर आइज, योगा फॉर आइज आज का सेशन। आशा करती हूँ सबको पसंद आया होगा, और जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा अपना फीडबैक लेते हुए। ओके, चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, ध्यानात्मक स्थिति में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।